हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमारी किरण और आज हम बनाने सीखेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। इसको हम लोग लॉस भी बोलते हैं। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 12। जैसे जैसे डिजिट को दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग इसको उतार लेंगे। अब इन सबको एलसीएम देने का तरीका इस तरह होता है। अब देखते हैं ये किसका पहाड़ा में जाएगा। ये हमारा 2 का पहाड़ा में लेके जाएंगे हम लोग। एलसीएम मतलब छोटा से छोटा संख्या से हम लोग को लेके जाना है, यानी कि छोटा से छोटा पहाड़ा में पढ़ के जाना है। यानी कि हमारा 2 का पहाड़ा में लेके जाए। 2 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा ये 12 आ जाता है। फिर 2 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ते हैं तो ये 14 भी आ जाता है। फिर 2 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ते हैं तो ये 18 भी आ जाता है। हम लोग को पहाड़ा देख लेना है, ये कितना बार में आ रहा है वो सबको यहाँ पर लिख लेना है। फिर देखेंगे 2 का पहाड़ा में हमारा ये जल जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 मिल जाता है। फिर 2 का पहाड़ा में ये नहीं मिलता है, जो डिजिट हमारा नहीं मिलता है उसको सेम वैसे ही उतार देंगे। फिर ये हमारा 3 का पहाड़ा में ये और ये चल जाता है, यानी 3 और 9 हमारा 3 का पहाड़ा में आ जाता है। इसलिए हम लोग 3 का पहाड़ा में लेके जाएंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 आ जाता है। 7 नहीं जाता है, इसलिए हम लोग 7 को वैसे उतार लेंगे। फिर 3 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ये 9 भी आ जाता है। अब हम लोग का 3 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, 7 भी किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। यानी 1 को वैसे लिखेंगे, 7 को भी वैसे लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर हम लोग को 7 का भी निकाल लेंगे। अब हम लोग 7 को निकाल लेंगे। यहाँ पर 1 जैसा है वैसे उतार लेंगे। अब 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 7 भी हमारा कट जा रहा है। अब ये वाला 1 हम लोग वैसे उतार लेंगे। अब जो बचा हुआ है उन सबको, यहाँ पर जितना भी डिजिट बचा हुआ है उन सबको गुना में लिख लेना है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। इन सबको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 252। चलिए हम लोग सेकंड नंबर हम लोग देख लेते हैं। 27, 24 और 12 का लघुत्तम समावर्तक ले लेना है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है वैसे हम लोग उतार लेंगे। अब हम लोग इन सबको एलसीएम ले लेते। चलिए पहले हम लोग 2 का पहाड़ा में लेके चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा 27, 2 का पहाड़ा में 27 नहीं आता है, इसलिए हम लोग 27 को वैसे लिख लिए। फिर 2 का पहाड़ा में हम लोग 24 देखेंगे, यानी 2 का पहाड़ा एक बार लेके जा सकते हैं। 2 एक 2 और यहाँ पर 4 है, यानी 2 दूनी 4। फिर देखेंगे 2 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ते हैं तो हमारा 12 भी आ जाता है। अब इन सबको ले जाना है। अब 2 का पहाड़ा में फिर लेके जाएंगे। ये 27 नहीं जा रहा है, उसको जो डिजिट हमारा नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतार लेंगे। 2 का पहाड़ा में अगर 6 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 12 भी आ जाता है। फिर 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 6 भी आ जाता है। अब इसको हम लोग लेके जाएंगे। फिर हम लोग 2 का पहाड़ा में लेके जाते हैं। 2 का पहाड़ा में ये चल जाता है। ये 27 नहीं जा रहा है, इसलिए 27 को वैसे उतार लिए। 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 6 भी मिल जाता है। फिर 2 का पहाड़ा में ये 3 नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग वैसे ही लिखे। जो वाला डिजिट हमारा नहीं आता है उसको हम लोग वैसे ही उतार लेंगे। फिर हमारा 3 का पहाड़ा में लेके जाएंगे। 3 का पहाड़ा में ये मिल जाता है 9 बार में, 3 9 27। फिर हमारा 3 का पहाड़ा में ये एक बार में मिल जाता है। फिर 3 का पहाड़ा में एक बार पढ़ेंगे तो ये भी 3 भी मिल जाता है। 9 को हम लोग को 3 का पहाड़ा में ले जाना है। 3 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ये 9 भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जैसा है संख्या वैसे ही उतार लेना है। जो डिजिट हमारा जैसा है उसको वैसे ही उतार लेना है। फिर हम लोग 3 से ही लेके जाएंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 3 भी हमारा कट जाएगा। अब ये जैसा है वैसे उतार ले। नीचे में एक रह गया, उसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर जितना भी डिजिट आया है इन सबको गुना में लिख लेना है। तो हम लोग लिख लेते हैं गुना में, बराबर देके लिखेंगे। जितना हमारा 3 को 2 आया है, यानी 2 गुना 2 गुना 2। फिर 3 को 3 आया है, यानी 3 गुना 3 गुना 3। अब इतना आया। इन सबको अगर मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 216। ये हमारा आ गया आंसर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है वैसे ही पहले उतार लेंगे। 21, 63 और 70 इन सबको हम लोग उतार लिए। ये 3 का पहाड़ा में मिल जाता है। चलिए 3 का पहाड़ा में लेके जाते हैं। 3 का पहाड़ा अगर 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 21 आ जाता है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 3 दूनी 6 आ जाता है। फिर 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 3 एक 3 आ जाता है। 70 नहीं करता है, यानी कि 70 को वैसे ही उतार लेंगे। अब ये देखिए, फिर हम लोग 3 का पहाड़ा में लेके जाएंगे। 3 का पहाड़ा में ये मिल जाता है, यानी 3 का पहाड़ा में लेके जा सकते हैं। ये 7 नहीं जा रहा है, वैसे ही उतार लेंगे। जो डिजिट हमारा नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतार लेंगे। 7 नहीं जा रहा है, इसलिए 7 को वैसे उतार रहे। अब 3 का पहाड़ा यहाँ पर 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा 21 आ जाता है। 3 का पहाड़ा में 70 नहीं जाता है, जो डिजिट नहीं जाता है उसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर ये हमारा 7 का पहाड़ा में चल जाएगा। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 हमारा मिल जाता है। फिर 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 7 मिल जाता है। फिर 7 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ते हैं तो ये हमारा 70 भी मिल जाता है। अब ये हमारा जाएगा 2 का पहाड़ा में। ये हमारा जैसा डिजिट है एक एक को वैसे उतार लेंगे। अब 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 10 आ जाता है। फिर ये 5 को निकालना है। अब 5 को यहाँ पर निकाल सकते हैं।
यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1। अब 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 5 भी कट गया है। अब जितना यहाँ पर बचा है इन सबको गुना में लिख लेना है। तो हम लोग लिखेंगे 2 को 3 हमारा है, 2 को 3 लिख लिए। इसके बाद 1 को 7 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 5 है। 3 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5 आ गया। अब इन सब को अगर मल्टीपल करेंगे यानी गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 630। ये हमारा आ गया है एलसीएम। फिर हम लोग आगे निकलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 36, 54 और 42। तो सबसे पहले जैसे है क्वेश्चन वैसे उतार लेंगे। अब इन सबको एलसीएम लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 2 का पहाड़ा में चल जाएगा, लेके चलते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार लेके जाएंगे तो हमारा 2 कट जा रहा है। अब यहाँ पर 1 खड़ा हो रहा है यानी कि 16 मान सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 2 8 16 यानी इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 18 दूनी 36। फिर हम लोग इसको लेके जाएंगे यानी 54 को। 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 आ जाता है। अब यहाँ पर अगर 5 में अगर 4 को घटा दिया जाए, यहाँ पर 1 बच जा रहा है यानी 14 खड़ा हो रहा है। तो 2 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा 14 भी आ गया है यानी 54। अगर 27 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 54 इस तरह भी बोल सकते हैं। 27 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 54 आ गया। फिर 2 का पहाड़ा में हम लोग को 2 बार में हम लोग को 4 मिल जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 2 भी मिल जाएगा। अब इसको फिर लेके जाएंगे 2 से ही। 2 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो ये 18 आ जाता है और जो डिजिट हमारा नहीं जाता है उसको वैसे ही से हम उतार लेंगे। फिर ये हमारा 3 का पहाड़ा में चल जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाता है। फिर 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 27 आ जाता है। और 3 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 21 भी आ जाता है। फिर ये हमारा 3 का पहाड़ा में ही जाएगा। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो हमारा 3 आया। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 आया, लेकिन ये हमारा 7 नहीं जा रहा है। जो डिजिट हमारा नहीं जाता है उसको वैसे उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा में 3 चल जाएगा यानी इसको एक जैसा है वैसे उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 आ गया यानी 3 कट गया। जो बचा हुआ डिजिट उसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर हम लोग लेके जाएंगे इसको 7 से। 7 का पहाड़ा में ही आता है, किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आ रहा है, इसलिए हम दूसरे का पहाड़ा में नहीं ले जा रहे। ये जैसा डिजिट है वैसे उतार लेंगे। 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 7 भी आ जाता है। अब ये हमारा कट जब नीचे में 1 1 हो जाता है तो अब हम लोग एलसीएम छोड़ देंगे। अब हमारा ये सब बचा हुआ इन सबको हम लोग गुना में लिख लेना है यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। इन सबको मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आएगा 756 आंसर यानी हमारा एलसीएम आया 756। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।